हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम रस एवं छंद को देखेंगे। इस पे जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, एलटी की या फिर केबीएस की परीक्षा हो। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, रसों व रस में संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय उपनिषद या फिर नाट्य शास्त्र? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद। अगला है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रत निष्पत्ति को किसने प्रतिपादित किया है? दंडी, भरत मुनि, वामन या फिर अभिनव गुप्त? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। इसका अर्थ है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। अगला देखते हैं, विभाव के भेद हैं आश्रय और आलंबन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन, आश्रय और उद्दीपन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आलंबन और उद्दीपन। अगला है, भाव संधि, भाव शांति और भाव सरलता का संबंध भाव के किस भेद से? यहाँ पे सरलता नहीं रहेगा, यहाँ पे सबलता रहेगा। सबलता, यहाँ पे सबलता रहेगा। भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता का संबंध भेद भावों के किस भेद से है? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या फिर अस्थाई भाव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचारी भाव। अगला है, जो जो पटु झटकती हठती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत बनैन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या फिर सात्विक अनुभाव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कायिक अनुभाव है। अगला है, वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या फिर बौद्धिक? इसका सही आंसर हो जाएगा सात्विक। अगला है, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दशाएं मानी गई है। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये 10 दशाएं मानी गई है। अगला है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपरोक्त पंक्ति में रस है श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या फिर शांत? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अद्भुत। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यु मूर्छा खाए। भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस या फिर विभत्स रस? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, भयानक रस। अगला है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है रोला, छप्पै, चौपाई या फिर सोरठा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोरठा। अगला देखते हैं, किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11 तथा सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं? सोरठा, रोला, चौपाई या फिर दोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरठा। अगला देखते हैं, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरबय या फिर रोला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरठा। अगला है,
सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहलाएगा? रोला, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोला। अगला देखते हैं। रहीमन चुप रहे बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लागी देर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोहा। इसमें दोहा है। अगला देखते हैं। जिस छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सब चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है मालिनी, बरबै, दोहा, रोला या फिर इंद्र बच्चा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बरबै। अगला देखते हैं। अवधि का निजी छंद है बरबै, कवित्त, रोला या फिर छप्पै? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बरबै। अगला है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धारा। ये छंद है दोहा, सोरठा, बरबै या फिर गीतिका? इसका सही आंसर हो जाएगा बरबै। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगड़ तथा तगड़। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ तथा तगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। अगला देखते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 20 या फिर 16? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें 16 मात्राएं हैं। अगला है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उलाला, चौपाई, सोरठा या फिर दोहा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। अगला है। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण कौन है? दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से पर कह न सकी क्या संभल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए। अगला है। मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरि गीतिका, रोला या फिर मालिनी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हरि गीतिका। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है। अगला देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद, 10-10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वार्णिक छंद, 13-13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला वार्णिक मात्रिक छंद, 15-15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद। अगला देखते हैं। करते हैं अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उलाला या फिर गीतिका? इसका सही आंसर हो जाएगा उलाला। ये अर्धमात्रिक छंद है। विषम चरणों में 15-15 मात्राओं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सवैया। अगला देखते हैं, कमला किस गढ़ का उदाहरण है? सगढ़, तगढ़, जगढ़ या फिर रगढ़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सगढ़। अगला देखते हैं, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगा। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है इंद्र बज्जा, उपेंद्र बज्जा, बसंत मालिका या फिर हरि गीतिका? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्र बज्जा। अगला है, निम्नलिखित में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया, सोरठा, इंद्रबज्जा, मंदाकांता, चौपाई, दोहा, रोला, मंदाकांता, सवैया, चौपाई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चौपाई, दोहा, रोला। अगला है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है छप्पै, कुंडलियाँ, हरिगीतिका या फिर सोरठा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुंडलियाँ। अगला है, इनमें से किन छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? छप्पै, कुंडली, इंद्रबज्जा या फिर उपजाति? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुंडलिनी। अगला है, अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस या फिर एक गुण? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एक छंद। घनाक्षरी छंद है मात्रिक, वार्णिक, आक्षरिक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वार्णिक। अगला देखते हैं, छप्पै में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उलाला के, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। अगला देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद है? द्रुत विलंबित, मालिनी, बसंत तालिका, वंशस्थ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हिंदी विषय से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।